नमस्कार एवरीवन। मैं वर्तिका गुप्ता और मैं आपको इस वीडियो में केवीएस पीआरटी मैथ्स का नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि मैं पिछले 4 से 5 सालों से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और स्पेशली 6 to 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैथ्स ही पढ़ाती हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे मैथ्स का एक्सपीरियंस है, तो मेरा अनुभव आप लोगों के लिए मदद करेगा केवीएस के मैथ्स में। और आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो पहले मैं बताती हूँ मैं इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाऊँगी। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इसमें आपको ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये आपको 9th और 10th, अच्छा जो भी मैं चीज़ें पढ़ाऊँगी वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 10th तक लेवल का ही पढ़ाऊँ, क्योंकि होता क्या है कि छोटे लेवल का ही आगे जा कर के थोड़ा सा बना दिया जाता है। तो मैं 9th-10th वाला ही टॉपिक पढ़ाऊँगी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका 6 to 10 तक ईजिली कवर हो जाए। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी। उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि उसको बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आप आगे जा करके भावी अध्यापक बनने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको केवल ट्रिक से नहीं सॉल्व करना है उन चीज़ों को, एक्चुअली वो चीज़ें आनी चाहिए आपको। तो ये सारा कंप्लीट मैं टॉपिक बताऊंगी, अंत तक जरूर देखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो पहले मैं इस टॉपिक को आपको थोड़ा समझाऊंगी, फिर मैं बताऊंगी क्वेश्चन कैसे एनसीईआरटी में पूछे गए हैं या उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हम लोग तो 9th-10th में क्या होता है, रेफरेंस भी हम लोग को लगवानी होती है बच्चों को, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से एनसीईआरटी का ही बेस बना करके, एनसीईआरटी की मैथ्स का बेस बना करके क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो मैं बताती हूँ, पहले आप इंट्रो समझिएगा। अच्छा एक और चीज़, मैं हिंदी बोल दूंगी, आप लोग हिंदी ये जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं उनको हिंदी में आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। अदरवाइज मैं प्रेफर करूंगी आप इंग्लिश ही करिए, क्योंकि तो पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैसे क्वेश्चन आएगा मैं अभी बताती हूँ। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन एंड बढ़ता चला जाता है, कभी खत्म नहीं होते ये। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में इतना फर्क है कि होल नंबर में बस एक आगे 0 आके बैठ जाता है। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, ये एनसीईआरटी की 9th क्लास में पहले चैप्टर का क्वेश्चन है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? अब ट्रिक समझिएगा। मैं ट्रिक ये बताती हूँ कि जब भी जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है यहाँ तक उस सीक्वेंस में ही लिखिए। अगर हमको जीना उतरना है तो यस आंसर होगा, और अगर जीना वापस जाना है तो नो आंसर होगा। अब क्वेश्चन कैसे था? क्वेश्चन था कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? हाँ होती हैं। नहीं कहने वाली थी लेकिन नहीं होगा। हाँ होती है, क्योंकि जीना उतर रहा है ना, तो हाँ होती है। ठीक इसी तरह इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में आपका 0 1 2 3 4 यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, इधर वाले सारे पॉजिटिव हो गए और इधर वाले निगेटिव हो गए। तो इंटीजर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक, इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, दोनों तरफ से किधर कितना भी जा सकता है। तो अब यहाँ से फिर क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, क्या सभी होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर को पूर्णांक बोलते हैं, तो सभी नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। लेकिन अब मैं उल्टा जाती हूँ, क्या सभी इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? अब रीजन भी समझिए। इंटीजर में निगेटिव टर्म आ जाता है और 0 आ जाता है, तो क्या ये पूरा नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। इसी तरह क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर है? तो बिल्कुल है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 एंड ये आ रहा है और ये देखिए इसमें है। ठीक, तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये जो ट्रिक मैंने बताई है इसी सीक्वेंस में लिख करके आप उस आंसर को चेक कर सकते हैं कि हाँ होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब मैं बताती हूँ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। उसको मैं इसके बाद वाली स्लाइड में बताऊंगी, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, उसको देखना होगा। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही है जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वहाँ डेफिनेशन मैं बताऊंगी, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। मैं थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं जाती, क्योंकि मैथ्स थ्योरी का सेक्शन है ही नहीं। मैथ्स एक CDP में पढ़ाई है कि मैथ्स का नेचर कैसा होता है, अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि बट्टे में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर मैंने P/Q लिखा तो जो डिनोमिनेटर है हर है, नीचे वाला हर होता है ना, ये हर 0 नहीं होना चाहिए।
तो क्या आंसर जीरो हो सकता है, यानी कि न्यूमरेटर जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है 9th में कि इज जीरो इज अ रैशनल नंबर। एग्जैक्टली यही मिलेगा, इज जीरो इज अ रैशनल नंबर। इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे क्वेश्चन भी रट गए हैं। तो जीरो रैशनल नंबर है, और मुझे याद है कि मेरे एक टीचर ने मुझे गलत बताया था, कहा था जीरो रैशनल नंबर नहीं होता है, बल्कि जीरो रैशनल नंबर है। कैसे, अब ये समझ लीजिएगा, ये अगली स्लाइड में बताती हूँ, वो बहुत हौच पौच हो जाता है। तो रैशनल नंबर क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या जहाँ पे क्यू नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में माइनस का 3/4, 6/5, जीरो यहाँ स्पेशली मैंने लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसीलिए जीरो, और ये आ गया 0.4, और ये आ गया 0.333, 0.33333। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक, लेकिन मैं अभी अगली स्लाइड में बताऊंगी। तो अब आते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। यहाँ तक वही ट्रिक अपनाइएगा, यहाँ तक पूरी वही ट्रिक आती है। पूछा जाएगा क्या सभी नेशनल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं? हो सकते हैं। करके देखिए, वन इज अ रैशनल नंबर, यस, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं। 3 इज अ रैशनल नंबर, यस, 3/1 लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं होता, 1 माना जाता है ना, लिख सकते हैं। इसी तरह क्या एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर? एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यस। कैसे? 0 इज अ रैशनल नंबर, 1/1, 2/1 लिख सकते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। कैसे? अगर मैंने लिखा -2, क्या -2 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। -2 इंटीजर तो है ही है, लेकिन -2/1 भी तो लिख सकते हैं ना। इसका मतलब इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। जीना उतरना है, जीना उतरना है तो आंसर यस, जीना वापस जाना है तो नो। जैसे मैंने बोला, क्या सभी रैशनल नंबर नेशनल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कैसे? अगर एग्जाम्पल के लिए 3/4 ले, माइनस का 3/4, क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं। नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन जरूर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ऊपर से माइनस लग चुका है, ठीक है। अब आते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में देख लीजिएगा, जिस रैशनल नंबर की जस्ट उल्टी डेफिनेशन है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में यानी कि बट्टे में लिख सकते हैं, लेकिन बेस यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कितना भी हो जाए आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पाई एनसीईआरटी के में गिवन है, सीधे सीधे लाइन लिखी हुई है, पाई इज अ इरेशनल नंबर, तो उसको आप रट ही लीजिए एकदम कि पाई इज अ इरेशनल नंबर। √3, क्योंकि √3 की कोई वैल्यू नहीं होती ना, √3 की वैल्यू कुछ होती है? नहीं होती, लेकिन √4 की वैल्यू होती है ना। √4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। इसका मतलब ये आपका रैशनल नंबर है √4, लेकिन √3 क्या है? इरेशनल है, क्योंकि √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। बहुत लंबी से अगर आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना आपको मालूम है डिवीजन मेथड से, तो 1.732 समथिंग 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 ऐसे करके लंबा चला जाता है, इस तरीके से पूरा कभी रुकता ही नहीं है, ठीक। और √5 किसी का होता है, किसी का स्क्वायर रूट होता है, ये वर्गमूल होता है? नहीं होता है। लेकिन अगर मैंने बोला √16, तो क्या वो इरेशनल नंबर है? नहीं। तो मैं बता रही थी कि अगर √16 है तो क्या वो इरेशनल नंबर होगा क्योंकि रूट लगा हुआ है? नहीं, क्योंकि √16 किसकी वैल्यू होती है? 4 की, तो उसको सॉल्व हो गया ना। इसी वजह से ये इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। जिसके ऊपर भी रूट लगा है वो अपरिमेय नहीं हो जाता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा हो जाता है कि दोनों में बताना पड़ता है, लेकिन कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ही पढ़िए, हिंदी एक बार माइंड में रख लीजिए, क्योंकि बहुत फिर दिक्कत होने लगती है। तो मैं पहला क्वेश्चन बताती हूँ। पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? रैशनल को परिमेय बोलते हैं। तो हाँ, जीरो इज अ रैशनल नंबर, यस। कैसे फिर? एग्जैक्टली उसमें भी यही पूछा गया, कैसे? तो जीरो इज अ रैशनल नंबर क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं ना, 0/5 लिख सकते हैं, 0/15 लिख सकते हैं, ये सॉल्व हो सकता है। इसको काटेंगे तो आपका आंसर जीरो ही आएगा, कुछ ना कुछ तो आंसर निकला ना। परिमेय संख्या ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये डिनोमिनेटर जीरो कहाँ है? ये तो एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इसी वजह से जीरो इज अ रैशनल नंबर। लेकिन अब यहाँ पे समझिएगा, अगर लिखा हुआ है 5/0 यानी कि डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। इसको बोला जाता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसी वक्त एक पॉइंट और बता देती हूँ कि 10th में थोड़ा सा गलती होती है जनरली लोगों से, कि अगर लिखा हुआ है जीरो का अगर अपोजिट रेसिप्रोकल पूछा जाए, रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रमापी बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक। तो जीरो का अगर रेसिप्रोकल पूछा जाए, तो ये 0/1 लिखा हमने, इसका रेसिप्रोकल 1/0 आएगा, आएगा।
इसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर 0 हो गया तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक, अब समझिए, 0 का अगर रेसिप्रोकल पूछा जाए तो आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो 0 होगा। ठीक है, ये टैन कॉस टैन टीटा की जब वैल्यू बताती हूँ तो उसमें बहुत दिक्कत होती है जनरली स्टूडेंट्स को, इसी वजह से आप याद रखिएगा कि 0 का अगर रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा पूछा जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए, या उसको हिंदी में व्युत्क्रमापी बोलते हैं, तो 0 का व्युत्क्रमापी नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 0 का उल्टा का मतलब 0 नीचे आ जाएगा, और 0 नीचे आ गया इसका मतलब परिमेय संख्या तो रहा नहीं, उसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसी वजह से, लेकिन नॉट डिफाइंड का अगर उल्टा आएंगे तो नॉट डिफाइंड को जैसे इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0/5 0। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया था इसके आंसर दीजिएगा। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ट्रिक क्या थी, n w z q। अब ये n w z q क्या है, n का मतलब नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या, w का मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या, z का मतलब इंटीजर होता है। इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, कुछ रेफरेंस में आई लिख देते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी में जेड ही लिखा हुआ है। और क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर। तो मैंने बताया था जब भी जीना उतरना है तो आंसर यस होगा, और जीना वापस जाना है तो आंसर नो। तो क्वेश्चन देखिए, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? इंटीजर ये है, इंटीजर से रैशनल नंबर, आंसर हो जाएगा यस। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, रैशनल नंबर कौन है, ये है क्यू वाला ना, क्यू इज अ होल नंबर। वापस जाना है हमको, नहीं जाना है, तो यहाँ से हो जाएगा नो। क्लियर? और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है। हालांकि उसको सॉल्व करने का मैं नेक्स्ट में ही डालूंगी, नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको इंट्रो दूंगी, उसको उसके बिना आप आगे वाला नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं डेसिमल बता रही हूँ। डेसिमल का कम्प्लीटली अलग टॉपिक जरूर है, लेकिन यहाँ पे आपको जाना जरूरी है, क्योंकि रैशनल और इरैशनल के लिए वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखिए, डेसिमल जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि एक हिंदी में बोलते हैं शांत, और वो नॉन टर्मिनेटिंग को बोलेंगे अशांत। तो अब देखिए, अशांत वाले, शांत का मतलब यही होता है वो रुक जाता है, ऐसा डेसिमल जो एक समय के बाद रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल 0.25, 0.25 या फिर 0.3, एक समय के बाद रुक गया। 0.4125 रुक गया ना, तो इसको बोलते हैं शांत। अशांत वो होता है जो रुकता नहीं है, इसे कभी कभी आप डिवाइड करो, देखो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद एंड इस टाइप की कभी खत्म नहीं हो रहा है, ये देखिए खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग को कहीं कहीं रिपीटिंग भी लिखा जाता है, आपको जो समझ में आए वो याद कर सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब ये होता है ना कि बार बार आना, अशांत अनावर्ती। तो अब मैं ट्रिक बताती हूँ, ऐसे ही आप ग्राफ बनाइए, फिगर बनाइएगा अपनी कॉपी में, और ये देखिए जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले होते हैं ये आपके रैशनल नंबर होते हैं, ये वाले डेसिमल आपके रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो आपके इरैशनल नंबर होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या होते हैं। अब ये हुआ कैसे, यही दिक्कत है ना कि हुआ कैसे। चाहिए देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब है नंबर रिपीट हो रहा है, और उसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है 0.3 के ऊपर बार। यहाँ से क्वेश्चन है भी एनसीईआरटी में, तो नेक्स्ट वाले में कंफर्म मैं बता दूंगी। अभी आपको केवल इंट्रो लेना है कि ये होता कैसे है। ठीक, तो अगर देखिए दे रखा है 0.4121212, तो आप क्या करेंगे, 0.4 के ऊपर बार नहीं लगेगा, 121212 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 12 के ऊपर बार लगा देंगे। ये कैसा होता है, ये आपका रैशनल होता है, और कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट में ही बता पाऊंगी। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, या अगर कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि रिपीट हो रहा है लेकिन बाद में कुछ ऐसा पलट गया, तो नहीं हो सकता, वो आपका इरेशनल में ही आता है। यहाँ तक आया? तो फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग अपना कि आपको कैसा लगा।